मित्रों, रामायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है गरुड़ मोह। वह कहानी हम सुनाए जा रहे हैं। ज्ञानवर्धक कहानी है। वीडियो के अंत तक रह करके सुन लें। गरुड़ जी जब भगवान श्री राम नागपाश में बंधे हुए थे, राम और लक्ष्मण, तो गरुड़ जी को नारद जी ने प्रेरित किया कि आप जाइए, प्रभु मानव लीला कर रहे हैं, नागपाश में बंधे हुए हैं, आप वहाँ जाकर उनको नाग से मुक्ति कर दीजिए। गरुड़ जी वहाँ से आए। यहाँ जब देखे जो भगवान हैं जिनका नाम ही लेने से सारा बंधन टूट जाता है, वह इस असहाय अवस्था में नाग के बंधन से कैसे बंधे रह सकते हैं? ये भगवान नहीं हैं। इसी पर वो तर्क वितर्क करने लगे और भूल गए कि हम क्यों आए हैं। तब हनुमान जी ने उनको याद दिलाए, गरुड़ जी आप क्या सोच रहे हैं, जल्दी से नागपाश को काटिए। तब उन्होंने अन्मनस्क भाव से नागपाश को तो काट दिए। उसके बाद श्री राम से आज्ञा लेकर के चले गए, किंतु वे इस भ्रम में फंसे ही रहे। यह भ्रम उनको दूर नहीं हो रहा था। इस भ्रम को दूर करने के लिए एक दिन पुनः वो नारद जी के यहाँ गए। नारद जी से कहे कि हमको भ्रम हो गया है कि राम भगवान नहीं है, वो तो सामान्य मानव है। अगर भगवान रहते हैं तो भगवान का तो नाम ही लेने से सारा बंधन मुक्त हो जाता है, और नागपाश में कैसे बंधे रहते? भगवान नहीं है, ये हमको शंका हो गया है, मन में बैठ गया है, आप इसको दूर कर दीजिए, हम इसीलिए आपके पास आए हैं। नारद जी को बड़ा हंसी लगी कि भगवान के माया आप पर व्याप्त हो गया है, इसलिए आप इस भ्रम में पड़ गए हैं। हम भी कई बार इस भ्रम में पड़ चुके हैं, इसलिए हम अभी ज़रूरी काम से दूसरी जगह जा रहे हैं। आप महादेव के पास में जाइए, वही भोलेनाथ ही आपका माया दूर कर सकते हैं, आप उन्हीं के पास में जाइए। हमको अभी पृथ्वी लोक में जा कर के वशिष्ठ जी से मिलना आवश्यक है, इसलिए आप जाइए भोलेनाथ के पास। नारद जी के कहने के बाद वे चले भोलेनाथ के पास। तो भोलेनाथ को जब ये अपना समस्या बतलाया तो उनको हंसी लग गई। गरुड़ जी आप तो फंस गए हैं मोह में। भगवान का यही सब तो बहुत विडंबना है कि कोई भी प्राणी उनके मोह से, उनके जाल से बच नहीं सकता है। आप मोह में फंस गए हैं। आपको इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि हिमालय के तराई में नीलगिरी पर्वत है, वहाँ कागभुसुंडी एक महात्मा हैं, कौआ, आप उनके पास चले जाइए। आपका मोह वही दूर कर सकते हैं। हमसे आपका मोह दूर होना कठिन है, आप उन्हीं के पास चले जाइए। कागभुसुंडी जी के पास आप जाइए, वही आपका मोह दूर कर सकते हैं। तो भोलेनाथ से कहने से चल दिए। वहाँ से आप नीलगिरी पर्वत पर कागभुसुंडी जी के पास। पार्वती जी से भोलेनाथ ने कहे कि देखिए गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, और ये जो उड़ते हैं तो इनके पंख से वेद ध्वनि होता है, और तभी इतना मोह में फंस गए हैं कि उनको मानव समझ रहे हैं, भगवान नहीं समझ रहे हैं। यही तो प्रभु की विडंबना है कि हर जीव को, हर प्राणी को वो माया के चक्कर में फंसा देते हैं। लोग फंस करके भ्रम में पड़ जाते हैं, यही तो उनका चक्कर है। तो इसीलिए हम कागभुसुंडी के पास भेज दिए। इसका कुछ कारण है। एक तो एक पक्षी के राजा हैं, पक्षी का राजा गरुड़ हैं, और वो पक्षी में सबसे निखिल पक्षी माना जाता है कौआ। उसको लोग चांडाल पक्षी भी कहा जाता है। तो जब ये चांडाल पक्षी के शरण में जाएंगे, इनको शर्म होगा, अपने आप इनका मोह भंग होगा। दूसरी बात, कागभुसुंडी जी जहाँ रहते हैं वो ऐसे सिद्ध महात्मा हैं कि उनके इर्द गिर्द में 1 किलोमीटर चारों बगल परिधि में जो पहुंच जाता है उसका ज्ञान स्वतः शुद्ध हो जाता है। उन पर में प्रभु का इतना कृपा है कि उनके क्षेत्र में पहुंचने से ही लोगों को माया, भ्रम, अभिमान ये सब दूर हो जाता है। तो इनका सबसे पहले तो अभिमान टूटना जरूरी है। इनको अभिमान हो गया है कि हम भगवान के वाहक हैं और इसीलिए भ्रम में फंस गए हैं। तो सबसे पहले
तो ये कौवा को जाकर जब अपना ये गुरु मानेंगे तो इनका अभिमान टूटेगा और उसके बाद वहाँ जाने से इनका ज्ञान भी हो जाएगा, उनके उपदेश से इनका कल्याण होगा। इसीलिए हम उनके पास भेज दिए हैं कि इनका कल्याण होना ज़रूरी है, इनका अभिमान टूटना ज़रूरी है। तब गरुड़ जी वहाँ से काकभुसुंडी जी के पास गए। काकभुसुंडी जी के पास जाने से उनको भी प्रणाम करके वहाँ पर बैठे। वहाँ पर देखे कि बहुत सारे कौवा लोग, बहुत सारे पक्षी रूप में देवी देवता सब उनसे उपदेश सुन रहे हैं। बहुत सारे देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व एक से एक वहाँ पक्षी का रूप धारण करके काकभुसुंडी जी का उपदेश सुन रहे हैं। और उस क्षेत्र में जाने से ही देखते इनका अभिमान समाप्त हो गया, घमंड टूट गया। उसके बाद उनको प्रणाम किए और उनको कहे कि देखिए हम इस भ्रम में फंस गए थे, नारद जी के पास गए, नारद जी महादेव के पास भेज दिए, अब महादेव आपके पास हमको भेजे हैं। तो सबसे पहले तो आपके प्रभाव ही इतना तीव्र है कि आपके क्षेत्र में आने से ही हमारा भ्रम दूर हो गया, हमारा अभिमान चूर हो गया। हम इसलिए भी आपको प्रणाम करते हैं, हम माया में फंस गए थे, आपके पास आने से मेरा कल्याण हो गया, मेरा भ्रम टूट गया। अब आप हमको कुछ दिन अपने शरण में रहने दीजिए, कुछ दिन आप अपने शरण में हमको रहने दीजिए। आपके शरण में रह करके यहाँ जो प्रभु नाम का गंगा बहता रहता है उसका कुछ दिन हम भी उसमें स्नान करें, उसका रसास्वादन करें कि हमारा भी कल्याण हो। इसलिए आपसे मेरा अब यही विनती है कि आप हमको कुछ दिन अपने शरण में रहने दीजिए। तो काकभुसुंडी जी बड़ा सहर्ष स्वीकार किए। अब गरुड़ जी उनके शरण में कुछ दिन रह करके राम नाम का महिमा का गान सुनेंगे। उसके बाद इनका भ्रम दूर हो जाएगा, इनका कल्याण होगा। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये गरुड़ जी के अभिमान भगवान तोड़ दिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।